ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों के दरमियान आबाद था। ये गांव इतना दूर दराज था कि बाहर के लोग इसके बारे में बहुत कम जानते थे। गांव का नाम धंदूर था और ये जगह दिन के वक्त भी अजीब सी खामोशी में चुभी रहती थी। गांव के लोगों के चेहरे पर हमेशा एक खौफ और इस तरह की झलक नजर आती। कोई भी शख्स जब गांव में आता तो सबसे पहले इसकी नज़रें गांव की पुरस्रार सरसब्ज वादियों में गुम हो जाती। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी रात को बाहर नहीं खेलते थे। कहानी का आगाज़ एक नौजवान लड़की नादिया से होता है जो अपने वालिदैन के साथ एक बड़े शहर से इस गांव में आई थी। नादिया का दिल बहुत जरूरतमंदाना था और इसने कभी भी खौफ या अजीब चीज़ों का सामना नहीं किया था। लेकिन जब वो तंदूर गांव में आई तो इसे यहाँ की पुरस्कारियत का सामना करना पड़ा। नादिया के वालिदैन ने गांव के लोगों से सुना था कि ये जगह बहुत पुरानी है और यहाँ एक बहुत कदीम खौफनाक कहानी है जो आज तक जिंदा है। कहते हैं कि गांव के करीब एक झील थी जो सालों पहले एक खौफनाक साने का शिकार हो गई। एक रात गांव के लोग झील के करीब एक अजीब रोशनी देखते थे और अगले दिन वहां एक जादूगरनी की लाश मिली थी। वो जादूगरनी हमेशा गांव वालों के साथ बदला लेने की धमकी देती थी और इसकी मौत के बाद गांव में अजीबो-गरीब वाकयात शुरू हो गए। नादिया ने इस कहानी को महज एक अफसाना समझा, लेकिन जैसे जैसे रात का वक्त करीब आया इसके दिल में एक बेचैनी महसूस होने लगी। वो अपने वालिदैन के साथ अपने नए घर की छत पर बैठकर गांव की खामोशी को महसूस कर रही थी जब अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ बहुत मध्यम और दूर से आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन ये आवाज़ कहीं से नहीं आई थी। नादिया ने अपने वालिदैन से इस बारे में बात की, लेकिन वो दोनों बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे और कुछ नहीं कह सके। अगली रात नादिया ने फैसला किया कि वो खुद इस आवाज़ का पता लगाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जैसे ही वो गांव के बाहर की तरफ बढ़ी, अचानक इसके सामने एक होलनाक मंजर आया। झील के किनारे एक रोशनी चमक रही थी और वो रोशनी किसी इंसान के साए जैसी नजर आ रही थी। नादिया दिल की धड़कन तेज करके इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो करीब पहुंची, रोशनी गायब हो गई और सामने एक स्याह साया जाहिर हुआ। नादिया का जिस्म खौफ से झुरझुरा और वो बिल्कुल जम कर खड़ी हो गई। वो साया किसी जादूगरनी की तरह दिख रहा था, जिसकी आंखों से खून की लकीरें टपक रही थी। जादूगरनी ने एक जोरदार आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे आने से वो गम दोबारा जिंदा हो गया है जिसे हमने दफन कर दिया था। नादिया की आवाज़ हलक में अटक गई और वो अपने कदम वापस मोड़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो वापस जा पाती, जादूगरनी ने एक ही गिरफ्त में उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे वालिदैन की जानें तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें इस गांव के राज को जानना होगा। नादिया का दिल खौफ से थमा हुआ था, लेकिन इसने खुद को मजबूत करके जादूगरनी से कहा, मैं गांव का राज जानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने इरादे बदलने होंगे। जादूगरनी ने एक जहर भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा हौसला तुम्हारे लिए आखिरी इम्तहान साबित होगा। अचानक नादिया की आंखों के सामने सारा मंजर बदल गया और वो अपने आप को एक खाली स्याह कमरे में पाया। यहाँ तक कि वो गांव के लोग जो पहले से जानते थे, इनके चेहरे खौफनाक दिखाई दे रहे थे, जैसे वो किसी अजीब सदा हस्ती के जेर असर हो। नादिया ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और जादूगरनी से मुकाबला किया और आखिरकार वो उस जादूगरनी के जाल से बच निकली। जैसे ही वो गांव वापस आई, झील के किनारे से सारी पुरस्कारियत गायब हो गई और गांव में एक सुकून का माहौल छा गया। इस दिन के बाद नादिया ने हमेशा गांव की हकीकत को समझा और सीखा कि खौफ सिर्फ हमारे जहन की तख्लीक होती है। जब हम इसका मुकाबला करते हैं तो हम हकीकी ताकत को दरियाफ्त करते हैं। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि खौफ का सामना करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम खौफ को शिकस्त देते हैं तो हम अपनी असली ताकत को दरियाफ्त करते हैं। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए कहानी घर को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।